गरीब लोग पैसा के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसा उनके लिए काम करता है। तो ये मेन डिपेंड आपके ऊपर करता है कि पैसा के लिए काम करना चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करना चाहता है। आज मैं बात करूंगा पैसे के ऊपर, इनकम के ऊपर कि इनकम के कितने सारे स्रोत हैं, इनकम के कितने सारे रास्ते हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि सर इनकम के कितने सारे रास्ते हैं। मैंने बोला कि इनकम के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ये मेन डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपके थिंकिंग के ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर। आपका जिस टाइप का माइंडसेट है आप उसी टाइप से पैसा कमा सकते हो। जिसकी सोच जैसी है वो वैसे ही एक्टिविटी करेगा, वो वैसे ही काम करना चाहेगा। मैंने उससे बोला कि तुम पैसा के लिए काम करना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहता है। तो उसने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। उसने बोला कि पैसा मेरे लिए काम करे, ये मैं करना चाहता हूँ। तो इसकी डेप्थ में जाएंगे, इसको पूरी तरह से समझेंगे हम लोग। तो मैंने बताया कि इनकम के दो रास्ते होते हैं, मात्र आप दो ही तरह से पैसे कमा सकते हैं, दो ही तरह से इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इनकम का। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मीन्स कि आप जब तक काम करोगे तब तक आपको पैसा मिलेगा, काम छोड़ दिए तो पैसा बंद। वो नौकरी करेगा, वो जॉब करेगा तभी उसको पैसा मिलेगा, मजदूरी करेगा तभी उसको पैसा मिलेगा। अगर मजदूरी नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा तो पैसा बंद, मतलब काम बंद तो पैसा बंद। एक्टिव इनकम का मतलब यही हुआ। और पैसिव इनकम मतलब कि आप एक ऐसा प्रोसेस बिल्ड कर दे, एक ऐसा पाइपलाइन बिछा दे कि आपके एफर्ट के बिना वो प्रोसेस, वो काम चलता रहे, तब तक आपको पैसा आता रहेगा। आप दुनिया के किसी भी कोना में रहें, कहीं भी रहे, तो आपको पैसा मिलता रहेगा। तो इसे बोलेंगे पैसिव इनकम। मीन्स कि आपने कहीं ज़मीन खरीदी, बिल्डिंग खड़ा कर दिया और वहाँ पे कुछ किराए पे लोग आ गए, वहाँ पे कुछ रहेंगे किराए पे, तो आपको पैसा मिलता रहेगा। समझे ना? तो ये एक पैसिव इनकम का रास्ता हुआ। कहीं पे ज़मीन खरीद लिए, कुछ टाइम के बाद उसकी कीमत बढ़ गई, तो कहीं पे कुछ ऐसा चीज़ कर दिए, कहीं पे गाड़ी खरीद दिए, दो चार गाड़ी खरीद करके किराए पे दे दिए कि हाँ इतना मंथ मुझे चाहिए। तो ये सब रेगुलर इनकम आता रहेगा। तो इसे आप कह सकते हैं कि पैसिव इनकम है। मतलब आप एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। खुदा न खास्ता जो एक्टिव इनकम कर रहे हैं उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए ऐसा कि उनके पास पैसा ना रहे, तो उनकी पूरी फैमिली मेंबर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, रोड पे भी आ सकते हैं। बहुत सारे हादसे ऐसे हमारे इंडिया में हुई है कि एक्टिव इनकम काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से वो सड़क पे आ जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने फ्यूचर के बारे में देखा नहीं। तो इसीलिए मैं अपने सभी साथियों को ये कहना चाहूँगा कि वो अगर एक्टिव इनकम कर रहे हैं तो उनके साथ साथ पैसिव इनकम का भी दिमाग लगाए, कुछ पैसिव इनकम का भी रास्ता बनाए। और पैसिव इनकम का आप रास्ता कब बनाओगे? जब कुछ पैसा सेव हो जाएगा, फिर उस पैसा को यूज़ करके पैसा कैसे बनाया जाए, पैसा को यूज़ करके रीयूज़ करके फिर पैसा कैसे बनाया जाए, ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पे आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी सो एवरीवेयर, बट यू कैन फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो ये आपको समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तभी जा करके आपको एक अच्छा रास्ता मिल सकता है। तो आप फॉर एग्जांपल आप एक्टिव इनकम कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ से कुछ पैसा सेव करें और उस पैसा को सेव करके 4 मंथ 6 मंथ सेव किया, कुछ पैसा बचा और उस पैसा को आप सोचा कि इसको मैं पैसा को यूज़ करके फिर पैसा कैसे बनाऊं, तो इसे बोलेंगे कि पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम का एक रास्ता जनरेट होने का आपको वहीं से एक रास्ता मिल गया। तो आपने सोचा कि म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, वहाँ पे स्टडी किया, देखा कि कौन सा रास्ता मेरे लिए बेस्ट है, तो कहीं अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया, वहाँ से कुछ पैसा आया, फिर उस पैसे को यूज़ करके कहीं अच्छी कंपनी में या कहीं ऐसा जगह इन्वेस्ट किया कि जहाँ से कुछ और पैसे जनरेट हुआ। अब हर जगह तो सफल नहीं हो सकते ना, जैसे पैसा को यूज़ किया कहीं पैसा डूब भी सकता है। तो आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तब जा करके आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स ऐसा रास्ता है जहाँ से कुछ पैसा जनरेट होगा, फिर उस पैसा को यूज़ करके फिर पैसा बनाए और फिर उस पैसा को यूज़ करके रीयूज़ करके फिर पैसा जनरेट करते रहे। तो
यहाँ से आपको पैसिव इनकम का एक रास्ता मिल सकता है। तो आप एक्टिव इनकम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पैसिव इनकम का भी माइंड लगाएं और उस पैसा को यूज करके फिर पैसा बनाएं। तो आप कह सकते हैं कि आपका थिंकिंग, अगर वहाँ पे एक्टिव इनकम कर रहे हैं, पैसिव इनकम का भी रास्ता आप जनरेट कर लिए हैं, कुछ पैसा वहाँ पे हो चुका है, अगर आपके साथ कोई हादसा भी होता है, आपके फैमिली मेम्बर के साथ भी अगर कुछ हादसा होता है तो वो पैसा मैनेज कर सकता है। अगर पैसा ही नहीं रहा तो कुछ मैनेज नहीं हो सकता है, कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता है। पैसा है तो हजारों लोग आपके साथ खड़े हो सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, कोई आपको सपोर्ट करने के लिए भी नहीं आएगा। तो इसीलिए नॉलेज, स्किल, पैसा, 3 सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पहला हेल्थ, वेल्थ एंड नॉलेज। हेल्थ मतलब आप फिजिकली स्वस्थ होना एंड मेंटली स्वस्थ होना, दोनों ये ज़रूरी है। वेल्थ धन दौलत ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड नॉलेज, फिर आपको नॉलेज रहेगा तभी आप पैसा को यूज़ करके फिर पैसा कैसे बनाया जाए तभी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब बहुत सारे ऐसा चीज़ सुना होगा कि उस टाइम के कुछ सालों बाद, कुछ सालों पहले एक ऐसा आदमी था जिसके पास बहुत सारा धन दौलत था। आज देखो तो वो बहुत ही गरीब लेवल पे आ गया। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने सीखा नहीं कि जो उसके पास संपत्ति है, जो उसके पास वेल्थ है, जो उसके पास मनी है, उसको मनी को मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उस पैसा को यूज़ करके फिर पैसा कैसे बनाते हैं। तो उसको आइडिया नहीं था उस चीज़ का, जिसके वजह से आज वो सड़क पे आ गया, वो गरीब हो गया है। तो गरीब इंसान अपनी सोच से होता है। तो इसीलिए हमेशा सोच हाई लेवल का रखो, हाई पावर का रखो, सोच हमेशा बड़ी रखो। अब बड़ी रखोगे तो फिर बड़े लेवल का काम कर पाओगे। बड़े लेवल का काम तब होगा जब आपके अंदर से लगेगा कि हाँ मुझे करना चाहिए, हाँ मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए। करना और करना चाहिए में बहुत फर्क है। मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी भी लेवल से चाहिए ही चाहिए, मुझे अमीर बनना ही है, बनना ही है। तो आपको रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अपने माइंड से ये बोलो कि 10,000 रुपये का महीना कैसे कमाया जाए। आपका माइंड 10,000 रुपये को डायरेक्शन में भगाएगा कि हाँ ये काम करो, तुम्हें 10,000 रुपये मंथली मिल सकता है। अपने माइंड को ये बोलो 25,000 रुपये महीना कैसे कमाया जाए। आपका माइंड 25,000 रुपये को डायरेक्शन में भगाएगा, हाँ ये काम करो, ऐसा प्रोसेस करो तो 25,000 रुपये तुम्हें मिल सकता है। अपने माइंड को ये बोलो कि 50,000 रुपये कैसे कमाया जाए। आपका माइंड 50,000 रुपये कमाने का रास्ता बता देगा। अपने माइंड को ये बोलो कि 1 करोड़ रुपये कैसे कमाया जाए महीना का, आपका माइंड 1 करोड़ रुपये का आइडिया देगा। तो हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो माइंड का लिमिट है वो 50,000, 1 लाख तक रह जाता है। तो इसीलिए करोड़ों, अरबों, खरबों में हम नहीं सोच सकते। तो आप जितना सोचोगे उतना ही ऊपर तक जा सकते हो। और अगर आप बिना सोचे फॉर एग्जांपल आपने एक फाउंडेशन बानी कि मुझे इतना अर्न करना है, मुझे इतना कमाना है, तो आपने सोचा हाँ मुझे इतना अर्न करना है। अगर आप उस लिमिट को भी अगर आप क्रॉस कर पाते हो, अगर आप बिना सोचे समझे मेहनत कर रहे हो, अर्न आ रहा है, पैसा आ रहा है, फिर उस पैसा को मैनेजमेंट करके रीयूज करके फिर पैसा जनरेट कर रहे हो, कहीं और प्रोसेस बिल्ड कर रहे हैं, तो पैसा आपका फैलता चला जा रहा है, इनकम आपका आता चला जा रहा है, उस पैसा को यूज करके फिर पैसा बनाते चले जा रहे हो। तो आपको कह सकते हैं कि हाँ आप एक सक्सेसफुल इंसान है। तो कोई कहेगा कि, कोई पागल मुझे कहेगा कि हाँ अब पैसा आ गया। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो ज़्यादा टेंशन में होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे बोला कि ज़्यादा पैसा नहीं कमाना है मुझे। मैंने बोला नहीं, मैं तो भाई ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, मैं तो ज़्यादा बिजनेस खड़ा करूंगा, पैसा कमाऊंगा और उस पैसे को यूज़ करके फिर पैसा बनाऊंगा। मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी, मुझे उसमें खुशी मिलेगी और बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उनकी मैं हेल्प करूँगा। तो उसने बोला कि ज़्यादा पैसा होगा तो बहुत टेंशन रहोगे, मज़ा मस्ती नहीं कर पाओगे। मैंने बोला कि प्रोसेस बिल्ड करना ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि अगर आप प्रोसेस, ज़्यादा पैसा है, अगर आपको उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, मैनेजमेंट अगर ठीक नहीं है, उस पैसा को यूज़ करके फिर कहाँ कितना यूज़ करना है, ये अगर आपके पास कैलकुलेशन क्लियर नहीं है तो आपको टेंशन ही होगा ना। अगर आप इससे फ्री रहना चाहते हो तो उस पैसा को मैनेजमेंट करो और प्रोसेस बिल्ड करो, कहाँ कितना यूज़ करना है, कैसे करना है, तो आपका माइंड खाली रहेगा, आप फ्री रहोगे। फ्री माइंड रहोगे तो कुछ कर पाओगे, कुछ सोच पाओगे, कुछ अच्छा कर पाओगे। तो इसीलिए हमेशा
अच्छी सोच रखो। अगर आप उसने बोला कि ज़्यादा पैसा हो जाए टेंशन हो जाए, कैसे टेंशन हो जाएगा? अगर पैसा फॉर एग्जांपल ज़्यादा से भी ज़्यादा हो गया तो कहीं हॉस्पिटल बनवा देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, कहीं स्कूल ओपन करवा देंगे, कहीं किसी गरीब को अच्छा खाना कपड़ा दे देंगे, तो इससे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, खुशी आएगा और मज़ा आएगा ना, और करेंगे और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और मज़ा आएगा, ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हमेशा सोच अच्छी रखे, सोच बड़ी रखे और उस लेवल का काम भी करें। ऐसा नहीं कि सोच लिया बड़ा, अरबों खरबों रुपए कमाना है, हाँ घर में आकर बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फिर एक्शन भी लेना पड़ेगा, फिर काम भी करना पड़ेगा, तभी जा करके आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। इंसान सक्सेसफुल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। तो इसीलिए आप अपने अंदर झांक कर देखें कि आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हैं औरों के लिए, और अपने अंदर जो भी कमियां हैं उसको सुधारो, समझो, इम्प्रूव करो, और ऐसा इम्प्रूव करो कि तुम्हारे जैसा कोई इम्प्रूव ना कर सके, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई ना हो। तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई ना हो कब होगा? जब आप परफेक्शन के साथ वो काम करोगे तब। तो इसीलिए आप पैसे को बचाना सीखें और पैसे को यूज़ करके फिर रीयूज़ करना वो भी सीखें, वो भी स्टडी करें, समझें, और ज़रूरत हो तो मेहनत से भी ज़्यादा मेहनत करें और लाइफ में सक्सेसफुल हो। मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में।